खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, इसमें हम ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में सेट 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चंस हैं 1994 टू 2015 के प्रीवियस पेपर से एक्सट्रैक्ट किए गए। और जो टॉपिक्स हम आज देखेंगे, इनमें प्लांट्स एंड ट्रीज़ के ऊपर 18 क्वेश्चंस को देखेंगे और एवोल्यूशन के ऊपर 5 जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो प्लांट्स एंड ट्रीज़ यानी कि जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोसेस किसके थ्रू होता है। तो वो आपने बताना है ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज़। ठीक है, ग्रीन का वर्ड आपने इधर लाजमी साथ लगाना है, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज़ की अगर बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे आप क्लोरोफिल बोलते हैं। और वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, आपकी जो रूट्स हैं वो इनटेक करवाती हैं वाटर का, वाटर एब्जॉर्ब होता है, आपकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। इन रिज़ल्ट क्या होता है, प्लांट अपनी फूड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस का जो बेनिफिट है वो हमें ये मिलता है हमारे इन्वायरमेंट को, कि जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा वो ये रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब ये अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट, तो ये क्या करते हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इनका बेनिफिट है। तो आपका जो आंसर था कंप्लीटेड वो यही था कि ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को करवाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला ट्री कौन सा है हमारे इधर साउथ एशिया में। तो वो आपने बताना यूकैलिप्टस है। ठीक है, इसको अगर आप लगाते हैं तो ये विद इन 6 मंथ्स जो है आपको इसकी ग्रोथ तकरीबन 10 फीट तक नज़र आ जाती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। मेडिकली जो है ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो हम जूसेस बनाते हैं या स्क्वैश वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं आपके फ्रूट्स में से, तो उसको स्टोर करने के लिए कौन सा केमिकल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इधर प्लम और स्ट्रॉबेरी की बात की जा रही है। तो आपके पास जो सोडियम बेंजोएट है, इसका आंसर ये ना सिर्फ आपके प्लम और स्ट्रॉबेरीज वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स के जो एसेंस हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके जूसेस वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोडियम बेंजोएट काफ़ी ज़्यादा। आगे चलते हैं। यस, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कैल्शियम कंटेंट मैक्सिमम कौन से प्लांट में पाया जाता है आपके ऑप्शंस में से। और वो था बाजरा। बाजरे का आपने एक चीज़ के बारे में जो है वो याद रखना है, वो कि बाजरा जो है इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, यही वजह थी कि इसको ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था आपकी फूड नीड्स के लिए। ठीक है, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम कंटेंट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है अमंग अदर केमिकल एलिमेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यस, क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। जी, सिंचोना से जो है ये इसको लिया जाता है। और ये क्विनाइन है क्या, बेसिकली क्विनाइन का आपको पता होना चाहिए कि ये सिंचोना जो है ये एक मेडिसिनल हर्ब है। ठीक है, मेडिसिनल ये प्लांट है। और ये जो मेडिसिनल प्लांट है इसका जो एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, किया जाता है क्विनाइन, इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आपके फीवर्स वगैरह के लिए। जितनी भी एंटी मलेरियल ड्रग्स बनाई जाती हैं आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पर ये सिंचोना जो है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्ब है, इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बनाना ट्री के ऊपर है। कहते हैं बनानास डू नॉट हैव सीड्स बिकॉज। यस, कहते हैं कि ये रीज़न क्या है कि इनके अंदर सीड्स नहीं हैं। तो वो आपने बताना है कि इनके जो फ्रूट्स हैं
जब डेवलप होता है बनाना तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, ठीक है। ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होता। यही वजह है कि वो जो फ्लैश है अंदर वो ग्रो कर जाता है, लेकिन सीड्स जो हैं वो अंदर फार्म्यूलेट नहीं होते। इस प्रोसेस को जो है हम बहुत एक वास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी बॉटनी की, और इसको पार्थिनोकार्पी बोला जाता है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से साइंस में ये चीज़ पूछी जाती है। तो आपने बताना है कि रीज़न क्या है कि पार्थिनोकार्पी का जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये बनाना जो है वो बनता है। और ये है क्या पार्थिनोकार्पी, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका जो फूड है, आपकी जो फ्रूट है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यस, कहते हैं कि आपकी ऑप्शंस में से कौन सी सीरियल क्रॉप है, ठीक है। तो सीरियल क्रॉप्स आपने बतानी है, कौन सा सीरियल ग्रुप है ये भी आपने बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीरियल ग्रुप किसको बोलते हैं प्लांट्स में से। अनाज वगैरह, गल्ला जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, बालियाँ, ये कुछ वर्ड्स जो हैं आप इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो वो कौन सी हैं, वीट है, राइस है, मेज़ वगैरह, ठीक है। तो इनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म आई है, इसका भी आपको बता देती हूँ मैं। कहते हैं प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड एज, यस, ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर नोन एज एपीफाइट्स, ठीक है। एपीफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एपी का वर्ड होता है अपर लेयर। तो एपीफाइट्स मीन्स के ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स की अपर लेयर्स के ऊपर ग्रो करते हैं, दीज आर बेसिकली नोन एज एपीफाइट्स, ठीक है। ये आपको एक साइड पे ट्रंक नज़र आ रहा है ट्री का, और उसके ऊपर कुछ बुशेस वगैरह नज़र आ रही हैं। तो ये जो है कंडीशन एपीफाइट है। आगे चलते हैं। यस, ये भी एक बहुत एडवांस्ड आपके पास टर्म आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाइड्रोपोनिक कल्चर प्लांट मींस ग्रोइंग प्लांट्स इनटू डैश, ठीक है। अभी ये जो हाइड्रोपोनिक कल्चर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पाकिस्तान में इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, इंडिया ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, वेस्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसके ऊपर काम करे, ठीक है। अभी ये है क्या चीज़, ये मैं आपको बताती हूँ। ये प्लांट्स को जब आप वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं तो उस कल्चर को हम हाइड्रोपोनिक कल्चर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि जो डेजर्टी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी इस कंडीशन से आप अपनी वेजिटेशन को ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं जो कि आपको सीज़न आउट ऑफ सीज़न भी अवेलेबल हो जाते हैं इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है इसमें प्लांट्स को, और साइकिलिंग जो है वो इरिटेशन एग्रीगेशन जो है वो उसकी करवाई जाती है, ठीक है, प्लांट्स की। अब उसमें होता क्या है कि प्लांट्स का जो मीडिया है उसमें न्यूट्रिशन वगैरह डाली जाती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले जाते हैं, और जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट वो उसको एक साइड से निकाल देते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से, और जो दूसरा इनको चाहिए होता है पानी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ये है कि पानी ज़ाया नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है इसके साथ अप्लाई किया होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको, इसकी डिटेल्स वगैरह और मज़ीद गूगल से भी ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट आपकी जो टर्म है, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू। और इसमें क्या है कि माइकोराइजा कर्ज इन डैश। माइकोराइजा किसको बोलते हैं, फंजाई का वर्ड आपने सुना होगा, एलजी का वर्ड सुना होगा। जब एलजी एंड फंजाई दोनों एसोसिएशन बना देती हैं आपकी प्लांट रूट्स के सेल्स के अंदर, दैट कंडीशन इज नोन एज माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। यानी कि फंजाई के थ्रेड्स, एलजी के थ्रेड्स इन्वेड कर जाते हैं आपके रूट के सेल्स के अंदर, और उधर जाकर अपनी जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं और ख़ुद को मैनिपुलेट करवाते हैं, अपनी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और फूड जो है, उनकी न्यूट्रिशन जो है वो रूट सोर्स होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये जो है इसकी टू कंडीशंस भी होती हैं, वो भी आपसे पूछ सकता है कि ये माइकोराइज़ा की टू टाइप्स कौन सी हैं, एंडोमाइकोराइज़ा और एक्टोमाइकोराइज़ा। एंडो का वर्ड आपकी साइंस में कहीं भी आएगा तो इट मीन्स कि इनर, ठीक है,
और एक्टो का मतलब होता है बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, एंडो एंड एक्टो। तो अगर तो ये इन्वेड कर जाते हैं इसके थ्रेड्स तो वो कंडीशन होगी आपकी एंडो, और अगर रूट के ऊपर ही वो कुछ थ्रेड लाइक कुछ बना देता है क्लस्टर, तो वो क्या होगा, वो एक्टो माइकोराइजल एसोसिएशन होगी। तो ये तीन आपको मैंने इस क्वेश्चन में क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, यस दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। कहते हैं लैंड प्लांट्स आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू ग्रुप्स। यस, अब वो टू ग्रुप्स कौन से हैं, एक तो उन्होंने बता दिया ब्रायोफाइट्स, और दूसरा कौन सा है वो आपको अब पता होना चाहिए इस कंपैरिजन में। और वो क्या है कि लैंड प्लांट्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब वो जो टू कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं, एक ऐसे प्लांट की कैटेगरी है जो कि वेस्कुलर नहीं होती, ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की कैटेगरी होती है और उनको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और जो दूसरी होती है उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर जो बल्क है वो पाया जाता है, ठीक है, जिसे आप जाइलम एंड फ्लोएम भी बोलते हैं। तो टू कैटेगरीज हैं, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेकियोफाइट्स। और ये जो ट्रेकियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स हैं ये टाइप्स हैं किसकी, लैंड प्लांट्स की। तो इनका आपको पता होना चाहिए। ये आगे ट्रेकियोफाइट्स की आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि वेस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं। ये इधर से स्टम्प का एक सेक्शन जो है वो लिया है और उसको अंडर माइक्रोस्कोप इधर दिखाया जा रहा है एनाटमिकली, तो ये आप देख लीजिएगा। जाइलम एंड फ्लोएम आपको अंदर लेबलिंग में नज़र आ जाएगी। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो, लेक वेस्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स। तीन करेक्टर्स बता दिए हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो नहीं होते, और जो सीड्स हैं वो भी पाए जाते हैं इनमें। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ये इतने एडवांस्ड प्लांट्स नहीं होते, बहुत स्मॉल इनका साइज़ होता है, बट इनमें सीड्स होते हैं। तो आपने बताना है कि ये जो प्लांट्स हैं इनको ब्रायोफाइट्स बोला जाता है, इनका थैलस प्रोड्यूस होता है बेसिकली। यस, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि टू कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, अगर उनको इमीडिएटली एक से दूसरी कंडीशन में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर कुछ सेम प्लांट्स की स्पीशीज़ आपको एक इन्वायरमेंट में और उन्हीं प्लांट्स की स्पीशीज़ आपको एक दूसरे इन्वायरमेंट में किसी दूसरे हैबिटेट में नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि वाटर में भी ग्रो करते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यानी कि आपके लैंड पर, आपकी सॉइल के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। इन प्लांट्स को मीज़ोफाइट्स बोला जाता है। अब ये जो डिवीजन्स हैं आपकी हैबिटेट की बेस पर, ये थ्री होती हैं, ठीक है। अब ये जो थ्री बेसिस इनकी टाइप्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए। मीज़ोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं और ज़ीरोफाइट्स हैं और हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है। मीज़ो का मतलब होता है कि जो टू कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, दरमियाना जो मतलब आपका वो होती है कंडीशन, ठीक है, ना इतना ये इनको ऑल टाइम वाटर रिक्वायर होता है, ना इनको ऑल टाइम ड्राई कंडीशन रिक्वायर होती है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन तो हो गया। अभी जो दूसरे मैंने आपको बताए हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो वाटर में ग्रो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। और ज़ीरो का मतलब होता है वो ड्राई इन्वायरमेंट में ग्रो करवाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको हेलो का वर्ड बताया पीछे, हेलो मीन्स के वो जो साल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो कर जाते हैं। तो ये चार आपकी टाइप्स हैं मेजर आपके प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ योर हैबिटेट। ये सारी टर्म्स जो हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यस देखें ये अगेन आया है, नियर वाटर एंड इंटायरली सबमर्ज्ड इनटू वाटर। तो इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। यस, यस ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एट डैश, ठीक है। अभी आपको ऑप्शंस जो प्रोवाइड की जाएंगी अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ी ट्रिकी होती हैं। फाइटस का वर्ड डाल देते हैं, ठीक है, फाइटा का वर्ड डाल देते हैं, ठीक है, इधर है फाइट, तो आपने जो चूज़ करना है वर्ड वो फाइट चूज़ करना है। पीछे मैंने आपको बताया ना, मीज़ोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि प्लांट्स को हम
किन जो है वो वर्ड्स के साथ इनका एंड करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स आपके हो जाते हैं और आपको ये मीनिंग देते हैं। तो फाइट का वर्ड जब आप लगाते हैं तो फिर ये आपको देता है क्लियर सेंस। यस, कहते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड। जी, जो आपकी प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको बनाने के लिए प्लांट और एनिमल जो हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है आपके सॉइल में जाती है, वहाँ से फिर आपकी प्लांट्स में जाती है, ठीक है। और एनिमल्स में कैसे इसका इंटेक किया जाता है? एनिमल्स में इसको हम बाय फूड लेते हैं, ठीक है। या फिर एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर जब ईट करता है तो उसकी जो नाइट्रोजनस कंटेंट है उसमें शिफ्ट हो जाता है। अभी ये जो नाइट्रोजन है इसको क्यों जो है इधर एम्फसाइज इसके ऊपर किया गया है, क्योंकि इसने बनाना है प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। और न्यूक्लिक एसिड्स की जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो वहाँ आपको नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं वो बेसिकली आपके नाइट्रोजन से बनते हैं। तो ये आपकी की रीज़न है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन आपको चाहिए होती है आपकी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। आगे चलते हैं। जो आपका 17th क्वेश्चन है प्लांट्स एंड ट्रीज़ के ऊपर, वो है कि ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं और उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको इंजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, बाय रिलीजिंग सम पॉइजन्स ऑन द बार्क, ऑन द लीव्स और एनीवन एल्स पार्ट ऑफ योर प्लांट। तो क्या होता है कि वो अपनी जो है ग्रोथ करवाते हैं, लेकिन जिस सबस्ट्रेट के ऊपर या जिस प्लांट के ऊपर उन्होंने अटैक किया होता है उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है उसको कम करते हैं और उसके एरिया को जहाँ पर जो सबस्ट्रेट बना होता है उसको ख़राब करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है, डीनेचर कर देते हैं। अभी जो लगते हैं जाके प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर उनको हम फाइटोपैरासाइट बोलते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अगला जो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन वो है टर्पेंटाइल ऑयल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है। अब ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है ये बेसिकली पाइन ट्री से लिया जाता है। ये भी मेडिसिनल पर्पसेस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल इसको कर लिया जाता है। उसके अलावा फूड फ्लेवर्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सोप फ्लेवर जो है इसके साथ बना लिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो एरोमा है अच्छा होता है और इसको हम इंडस्ट्रियली जो है प्रेफर करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन थे 18 कंप्लीट हो चुके हैं प्लांट्स एंड ट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो हम अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं 5, वो हैं एवोल्यूशन के ऊपर। ये कुछ रैंडम एवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस थे और उनको मैंने एक जगह ही इनक्लोज कर दिया आपके लिए ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज ना हों। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एवोल्यूशन में वो है कि ट्रू जो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है आपकी एवोल्यूशन की, वो क्या है? तो वो आपने बताना है। फिशेस हैं, फिशेस के अंदर मॉडिफिकेशन आई तो वो फ्रॉग्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फ्रॉग्स के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन आई, वो रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। रेप्टाइल्स का आपको मैं बता देती हूँ, ऐसे जानदारों को बोलते हैं जो कि रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। आपको क्रीपिंग करते हुए नज़र आते हैं, क्रॉल करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। स्नेक्स वगैरह की आप एग्जांपल ले सकते हैं, टर्टल्स, एलिगेटर वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं रेप्टाइल्स हैं। बर्ड्स जो हैं वो इनसे बने, ठीक है। और उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो गए आपके मैमल्स में, यानी कि आपके जो हायर प्लांट्स से थे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी मैमल्स हैं और वो हायर प्लांट्स हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको इधर नज़र आ रही है। तो आपने इसी जो है सीक्वेंस से इसको करना है याद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डार्विन थ्योरी रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन डैश। जी, ये अभी ये जो डार्विनिज्म है, ये डार्विन थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपकी एवोल्यूशन का, आपकी साइंस का। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जो एवोल्यूशन हुई आपकी, इतने सारे फर्दर जो ऑर्गेनिजम्स आज आपको नज़र आ रहे हैं इतनी मॉडिफाइड फॉर्म में, वो कैसे बन गए। जीनेटिकल जो आपका एनालिसिस होता है वो आपको जस्ट आपका जो हेरिडिटी मटेरियल होता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
और उसके अलावा आपकी जो हिस्ट्री आप स्टडी करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशन स्टडी करते हैं, तो वो भी आपको कुछ खातिर ख्वाह इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। एवोल्यूशन की जब बात की जाती है तो आप इसको देखते हैं कि डार्विन थ्योरी आपको चीज़ जो है ये प्रोवाइड करती है, आपको क्लियर कट सेंस देती है कि किस तरीके से एनिमल्स एंड प्लांट्स जो थे उन्होंने खुद को अडॉप्ट करवाया इन्वायरमेंटली अपने हैबिटेट्स के साथ। तो ये जो थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन हुई थी। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो है, एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक होती है नेचुरल। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है आजकल आपको खुद भी नज़र आ रही है इधर हमारी लैब्स वगैरह में, आपके फंजाई एल्गी प्लांट्स, उसके अलावा एनिमल्स। ठीक है। इवन के अभी ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह जो हैं ह्यूमंस में, वो भी जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही बेसिकली करवाई जाती है बाया जीन क्लोनिंग। तो ये जो सिलेक्शन है ये नेचुरली हुई, तो अभी आपको मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन होता क्या, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ऑर्गेनिजम्स एक ऐसी कंडीशन से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हों और एक स्पेसिफिक पीरियड और टाइम एक जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हों, जो खुद को अडॉप्ट करवा लें, इन्वायरमेंट के साथ कोऑपरेट कर लें, खुद को सर्वाइव करवा लें, compete कर लें, और फूड जो है इनफ उसमें ही गुजारा करें और सर्वाइव करें खुद को, उनको बोलते हैं दीज एनिमल्स और प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज नेचुरली सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और जो प्रोसेस है उसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, और ये बताया गया है आपकी डार्विन थ्योरी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, डार्विनिज्म के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। लेमार्किज्म भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एवोल्यूशन में, वो अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है कि पूछा जाए, तो उसको भी आप कर लीजिएगा गूगल। यस। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कॉमन टेक्निक टू डिटरमिन एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट इज नोन एज डैश। जी, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम आर्कियोलॉजिकल साइट की जो है वो एज डिटर्मिन कर सकते हैं। अगर आपको पीछे याद हो पिछले लेक्चर्स, अगर आप ये ले रहे हैं रेगुलर लेक्चर्स को, तो मैंने आपको पीछे एक चीज़ बताई थी और वो थी हाफ लाइफ। ठीक है। हाफ लाइफ के थ्रू आप कैसे किसी रॉक की जो है वो एज को डिटर्मिन कर सकते हैं, वो सारा आपको प्रोसेस मैंने बताया। अभी उसी को ही आपने जहन में रखते हुए इधर बात करनी है आपकी किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट की, या किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म की, या फिर किसी भी आपके मैसिव ऑब्जेक्ट की। ठीक है। जो कि ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता हो। ठीक है। तो अभी ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट की बात की जा रही है, इधर आपने बताना है कि इन साइट्स में, या फिर अगर आप ऑर्गेनिज्म वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इधर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनका डिके हो चुका होता है। ठीक है। और डिके होने के बाद उस इन्वायरमेंट में, उसकी एटमॉस्फेयर में, इर्द गिर्द के एरिया में कार्बन 14 जो कि आइसोटोप है आपकी कार्बन का, वो पाया जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है। रेडियो एक्टिव कार्बन होता है वो, और वो आपको इजीली मिल जाता है। और वो जितना ज़्यादा होता है उस हिसाब से हम कहते हैं कि इस प्लांट की, इस एनिमल की, या इस आर्कियोलॉजिकल साइट की इतनी एज है। तो ये एक एडवांस टेक्निक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रीवियस जो इन्वायरमेंट थे, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट वगैरह, उनको स्टडी किया जाता था। तो ये आपने देख लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि मैन बिलोंग्स टू द फैमिली, ये होमिनिडी है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ऐसा चीज़ को याद करना है। मैन की जो स्पीशी है उसको होम्योसेपियंस बोलते हैं। जो फाइलम है, किंगडम है जहाँ पर रखा जाता है, उसकी बात करें, और उसकी फर्दर जो फैमिलीज़ हैं उनकी बात करें, क्लासिफिकेशंस वगैरह की, तो होमिनिडी जो है इसकी वो आ जाती है आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवोल्यूशन की डेफिनेशन है कि एवोल्यूशन कब होती है, किसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं, तो वो आपने बताना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी जगह पर चेंजिंग आ रही है और आफ्टर 10 ईयर्स वो चेंजिंग्स जो हैं वो स्टॉप हो चुकी हैं उस जगह पर,
तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो एरिया है, वो जो जगह है या वो हैबिटेट है वो इवॉल्व्ड है, नो। वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ फ्लक्चुएशन से गुजरा है, ठीक है, सक्सेशन से गुजरा है, बट वो एवोल्यूशन से नहीं गुजरा। एवोल्यूशन बोलते हैं ऐसी कंडीशन को, ऐसे प्रोसेस को जो कि कंटिन्यूअस हो, ठीक है। जब की दुनिया बनी है अभी तक इसमें एवोल्यूशन हो रही है, इसके इन्वायरमेंट में, ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में, ठीक है, और आपके प्लैनेट्स में, ये सारा जो है ये प्रोसेस ये कंटिन्यूअस है। तो ये आपका क्वेश्चन था एवोल्यूशन के ऊपर लास्ट। होप सो इसकी समझ आपको लग गई होगी। 2 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक के साथ आपको मैं जो है वो करवाऊँगी। और ये जो थे क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनको आपने एज सच रखना है, याद रखना है। और इससे पहले जो सोलर सिस्टम के ऊपर मैंने आपको लेक्चर्स जो हैं वो दिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उनको भी आपने रखना है। ये 2 लेक्चर्स जो थे कंसेक्टिव अभी आपको दिए गए हैं, पिछला और ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। होप सो आपको इनकी समझ लग गई होगी। और लेक्चर हमारा कंप्लीटेड है। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।